हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि दोस्तों देखो, कई कई जगहों से मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये जो नए जो क्रिमिनल लॉज अमेंड हुए हैं, जैसे बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये कब से लागू होंगे, क्या होंगे, यानी कि इनके बारे में जो भी सारी डाउट्स हैं उसको इस वीडियो में मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए हैं, जो नए क्रिमिनल लॉज जो आए हुए हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गए हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे अभी एनफोर्स नहीं हुए हैं, यानी कि अभी वो लागू नहीं हुए हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से ये पास होने के बाद इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर होना बाकी है। और मान लो कि सिग्नेचर होंगे, उसके बाद फिर ये नोटिफाई होगा, नोटिफाई होने के बाद हर जगह नोटिफिकेशन आएंगे, नोटिफिकेशन होने के बाद तब जाके एनफोर्स होगा। अब दोस्तों, कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि जी हमारे एग्जाम आने वाले हैं, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उस एग्जाम में हम लोग अपना पुराना वाला सिलेबस पढ़ें, यानी कि आईपीसी, एविडेंस और ये पढ़ें, या फिर अपने ये जो नए वाले आए हैं तीनों, ये पढ़ें। तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि अभी जो एग्जाम, जब तक ये एनफोर्स नहीं होता है तब तक तो अपने वो पुराने वाले ही चलेंगे जो आज तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, जैसे कि सीआरपीसी हो गई, एविडेंस एक्ट हो गया और आईपीसी हो गई। ठीक है, यानी कि अभी जब तक ये, अभी आज क्या डेट है, मान लो आज ये मैं 28 तारीख को शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वीडियो 28 तारीख को मैं बना रहा हूँ, तो 28 तक कोई अभी एनफोर्स नहीं हुआ है, यानी कि 28 तारीख से पहले जो भी एग्जाम होंगे वो सारे पुराने वाले के हिसाब से ही होंगे। ये नया वाला है और ये नए वाले के हिसाब से अभी नहीं होंगे। हाँ, जिस दिन ये एनफोर्स हो जाएंगे, यानी कि जिस दिन ये लागू हो जाएंगे, लागू होने के बाद ये अपना, उससे आप कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में इसको ना पढ़ें। देखो दोस्तों, मुझे दूसरे का तो पता नहीं भाई, मुझे मेरा पता है, इसलिए मैंने ये तीनों खरीद लिए हैं। देखिए जनाब, ये भी खरीद लिया, ठीक है, ये भी और ये भी, तीनों बुक्स खरीद ली हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसमें। देखो दोस्तों, क्या होता है, कई लोग ये भी पूछते हैं कि जी इसमें फर्क क्या है, पुराना वाला ज्यादा अच्छा है या नया वाला ज्यादा अच्छा है, पढ़ने में कौन सा आसान है। देखो दोस्तों, दोनों ही बराबर है और इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़े थोड़े से फर्क है। सिर्फ सेक्शंस को ऊपर नीचे कर दिया गया है। जो उसमें सेक्शंस होते थे, धाराएं होती थी, तो उसमें कुछ है, इसमें कुछ है। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये नया वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नए वाले में सारी चीज़ें अच्छे से पूरी समझा के अच्छे से दी गई हुई है, ये ज़्यादा बढ़िया है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं खासकर बता दूं कि जो लोग पुराने वाला जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ें और जो नए वाला चल रहा है वो भी पढ़ें, क्योंकि देखो पुराना वाला कभी भी कोई खराब नहीं जाएगा भाई। पढ़े आप पुराना वाला भी और ये नया वाला भी, जिससे क्या होता है, अपने को थोड़ा सा कुछ समझ में आता है कि भाई पुराने वाले में ऐसा था तो नए वाले में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, सेक्शन का बस फेर है, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए जो आया है वो अभी एनफोर्स में नहीं है, तो अभी वही वाले पुराने वाले ही चल रहे हैं। जिस दिन एनफोर्स हो जाएगा, जिस दिन नोटिफाई हो जाएगा, जिस दिन ये लागू हो जाएगा, उसके बाद हम ये अपना, ये लागू हो जाएगा तो आपको पता है, ये लागू हो जाएगा तो हर जगह फिर यही चलेगा। फिर अपना ये आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट नहीं चलेंगे, उसके बाद से ये अपने ये तीनों चलेंगे। ठीक है, और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे तो भैया मेरे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि वो पुराना वाला भी पढ़ें और इसको भी पढ़ें, दोनों को, क्योंकि दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ सेक्शन का फर्क है कि मान लो अगर एग्जाम में उसने पूछ दिया, ठीक है, और आप बता रहे हो, मान लो एग्जामिनर ने पूछा नया वाला, आप उसमें लिख रहे हो पुराना वाला, तो फिर ऐसा ठीक नहीं है ना, फिर वो नंबर कट जाते हैं, आपको तो पता ही है। तो इसीलिए जो बीएनएस आया है इसको भी पढ़ें और पुराने वाले को तो साथ में रखें ही, दोनों को एक साथ पढ़ें, जिससे क्या होता है कि आसानी होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो सारी चीज़ें कर दीजिएगा। उसके लिए हार्दिक धन्यवाद आपको।